नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, आज बहुत स्पेशल गेस्ट मेरे साथ मौजूद है। नाम है राजेश जी। राजेश जी आज एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है उसको लेके हमारे साथ चर्चा करेंगे और वो टॉपिक आईसीयू का है और ओटी का है, जहाँ पे आप लोग तमाम आम लोग जब जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से जूझते हैं, लेकिन अब उसको सिंप्लीफाई किस तरीके से किया जाता है, कैसे आप उसको एक बहुत ही इजी वे तरीका उसका निकाला गया है, किस तरीके से आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों से जूझना नहीं पड़ेगा। उस सभी के लिए राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 में। थैंक यू सौरभ भाई। सर, क्या इनिशिएटिव है पहले मैं जानना चाहूँगा, बिकॉज आईसीयू ओटी से आजकल बहुत आम आदमी जूझता है, लेकिन जो आपका इनिशिएटिव है वो किस तरीके का काम कर रहा है और किस तरीके का इनिशिएटिव आप लाते हैं? यस सौरभ जी, आईसीयू जैसे आप देखते हैं जी तो यू गेट अ फियर फैक्टर। जी ओटी उससे भी बड़ा फियर फैक्टर है। हमारा जो इनिशिएटिव है इस बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। जी हम जो आईसीयू का इन्फेक्शन है, जो डेथ रेट है बिकॉज ऑफ द आईसीयू जी। और जो डेथ रेट है बिकॉज ऑफ द ओटी, जी। उसको नीचे लाना चाहते हैं। आपको सरप्राइज होगा जान के कि इंडिया का जो रैंक है आईसीयू और ओटी इन्फेक्शन में, वो अप्रॉक्स 145 है। 145 आउट ऑफ 168। सो आपके लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि ये एथिकली बहुत गलत है, फाइनेंशियली बहुत गलत है, एंड इट्स अ सीरियस इशू टू द लाइफ ऑफ द पर्सन। और आईसीयू में जब आपका पेशेंट जाता है, बहुत वीक होता है जी और मेंटली वीक होता है, फिजिकली वीक होता है, मेडिकली वीक होता है। उस समय उसको जब इन्फेक्शन आता है, इन्फेक्शन स्पेशली निमोनिया आता है, डायरिया आता है, सेप्टिक आता है, उसकी 100% जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हॉस्पिटल्स पे फिक्स होनी चाहिए। और उसमें पेशेंट के जो अटेंडेंट होते हैं उनको चांस भी नहीं मिलता है इस बात को समझ पाने का, और जब तक वो समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी सौरभ जी। राजेश जी, आईसीयू में जो आम आदमी है उसकी एक्सेस कम होती है। दिन में या तो 2 बार उसको जाने देते हैं या कई बार दिन में 1 बार उन्हें जाने देते हैं अपने पेशेंट को देखने के लिए। लेकिन कई बार लोगों की ऐसी भी शिकायत होती है कि उनका जो पेशेंट है वो आईसीयू में है और 3 दिन पहले ही उसका निधन हो चुका है, लेकिन अभी भी उनको वेंटिलेटर पे रखा गया। ऐसी सिचुएशन में जो आपका इनिशिएटिव है वो कैसे वर्क करेगा? इसमें सौरभ जी अगर आप देखें तो एज अ टेक्नोलॉजी इसको बहुत इजीली रिजॉल्व किया जा सकता है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आप देखें तो डॉक्टर मासेलकर जो फाउंडेशन है, वहां पे हमने 2011-12 से लेकर 2018 तक कई सारे टेक्नोलॉजी को पेटेंट किया है, कई सारे टेक्नोलॉजीज को हमने अवार्ड दिए हैं। उसमें रिलायंस नॉलेज फाउंडेशन का भी काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, जहां पे हम बिटवीन बेड एंड पेशेंट, अटेंडेंट एंड पेशेंट के बीच गैप ऑलमोस्ट जीरो कर चुके हैं। अस्पताल को और लोगों को ये अवेयरनेस लेना चाहिए कि हम जो डिटेल्स है, डाटा है पेशेंट का, वो रियल टाइम ट्रांसमिट कर सकते हैं अटेंडेंट के फोन पे और अटेंडेंट के दूसरे भी डॉक्टर्स को। तो हमें आज हाइड एंड सीक खेलने की जरूरत नहीं है। हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि हम जो पेशेंट का डिटेल है वो पेशेंट के अटेंडेंट के साथ शेयर नहीं करेंगे या पेशेंट के साथ शेयर नहीं करेंगे। अगर हम शेयर करेंगे उससे हमारी इफिशियंसी बहुत बढ़ेगी। दूसरा, जो एनबीएच है और मेडिकल के दूसरे रेगुलेटर्स हैं, उनको ऑडिट पे सख्ती लानी पड़ेगी। ऐसा आमतौर पे कहा जाता है अस्पताल में, डॉक्टर्स में, कि ऑडिट रिपोर्ट बहुत इजीली मैनेजेबल है, बहुत इजीली मैनेजेबल है। और मैं तो पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, अगर ऑडिट रिपोर्ट मैनेजेबल नहीं है तो आपका रैंक 145 नहीं हो सकता। आपके यहाँ जो डेथ है 57% डेथ आईसीयू ओटी की, और ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 57% बहुत बड़ा है, वो इन्फेक्शन के कारण हो रहा है। 57% आदमी आईसीयू में इन्फेक्शन के कारण मर रहा है, और इसकी जिम्मेदारी, जवाबदेही तय होनी चाहिए ऑडिटर पे और अस्पताल पे। इसलिए आप बताएं सौरभ भाई, आज बहुत सारे जो अच्छे डॉक्टर हैं वो पेशेंट को रिक्वेस्ट करने लगे हैं कि अपने पेशेंट को आईसीयू में न रखो, अपने पेशेंट को आपके घर पे ट्रीट कर देंगे। छोटे छोटे अस्पताल में ट्रीट कर दे रहे हैं। क्यों ट्रीट कर दे रहे हैं? क्योंकि उनको डर है कि आप मेरे अस्पताल में आएंगे, मेरे आईसीयू में इन्फेक्शन लग जाएगा, आप ओटी में जाएंगे, आपका इन्फेक्शन लग जाएगा, और एक बार आईसीयू में इन्फेक्शन लग गया, आपके बचने के चांस 10% से कम है, 10% से भी कम है। राजेश जी, लेकिन जो इनिशिएटिव आप लेके आ रहे हैं और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो हमारी आंखें हैं रेटिना वो भी पता लगा पाएंगी
क्या जो इन्फॉर्मेशन अब हिडन कई बार रखी जाती है आईसीयू में, क्या ये इनिशिएटिव जो आप चीज़ें ला रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो किस तरीके से आपकी बॉडी का जो अंदर क्या चल रहा है, क्या किस तरीके से आपकी बॉडी वर्क कर रही है, क्या चीज़ें उसमें सही है, क्या खराब है, क्या वो भी इजीली पता लगाया जा सके? हाँ, एकदम आसानी से। मैं आपको बताऊं, अगर आप देखेंगे कुछ की फीचर्स अगर आप बता पाए। की फीचर्स लाइक इफ आई स्कैन योर रेटिना, जी। और आपके फोन से स्कैन हो जाएगा, जो रेटिना है वो आपके फोन से स्कैन हो जाएगा। स्कैन होने के बाद में इजीली जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे, आपको ये प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन है। ये इन्फेक्शन की वजह है कि बॉडी के माल फंक्शन की वजह से, कि आपके खाने के खराबी की वजह से। एंड फाइनली जो हमारा पर्पज है, हमारा पर्पज है आईसीयू और ओटी को वर्ल्ड क्लास बना देना। अस्पताल किसी का भी हो, डॉक्टर कोई भी हो, हमारा जो पर्पज है वो आईसीयू ओटी को वर्ल्ड क्लास बना देना, और बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। स्पेशली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जहां पे गरीब इलाज करा रहा है, वो आईसीयू और ओटी किसी भी कीमत पे वर्ल्ड क्लास होने चाहिए। और इसमें कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। हमने काफी सारे डॉक्टर्स ट्रेंड कर रखे हैं, जिनमें हमारे डीवाई पाटिल के डॉक्टर हैं, जिसमें हमारे हिंदुजा के डॉक्टर हैं, जिसमें लीलावती के डॉक्टर्स हैं, और सब वॉलंटरली काम करने को तैयार हैं। क्योंकि फाइनली डॉक्टर्स आर आल्सो ह्यूमन बीइंग, they feel pain when somebody die, so they want protect the life। बट आप लोगों के मदद से एक तो अवेयरनेस लाने की जरूरत है। हर पेशेंट अगर ओटी में या आईसीयू में इन्फेक्शन आता है, वो उसको आप हाईलाइट करो, और उसको उसके डॉक्टर के साथ बैठ के डिसाइड करिए। मैंने आपको पेशेंट दिया था, मेरे पेशेंट को किडनी का प्रॉब्लम था, हाउ ही गॉट निमोनिया। मेरे पेशेंट को लीवर का प्रॉब्लम था, हाउ ही गॉट फीवर। जब आप ये सवाल पूछना शुरू करोगे तो जिम्मेदारियां तय होंगी, और एक बार आईसीयू और ओटी का इन्फेक्शन आप कंट्रोल कर ले गए तो बहुत बड़ी मात्रा में मौतें कम होंगी। और सौरभ भाई बताऊं, अगर आपने ये ठीक कर लिया, ग्लोबल अगर आप देखेंगे तो आपका मेडिकल टूरिज्म में 4% हिस्सा है, जो 30-35 हजार करोड़ का बिजनेस है। कंट्रोल कर लगे तो 5 लाख करोड़ का बिजनेस आपका वेट कर रहा। 5 लाख करोड़ जब मैं बताता हूं तो आपकी 25-30 इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन ले लीजिए, मूवी ले लीजिए, चैनल ले लीजिए, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, सब मिला के 2.5 लाख करोड़ है। 5 लाख करोड़ आपको 1 शॉट में आता है। एंड पीपुल हु इज कमिंग टू गेट ट्रीटेड विथ यू, ट्रांसपोर्ट मिलेगा आपको, होटल मिलेगा, फूड बेवरेज मिलेंगे, क्लॉथिंग मिलेगा, एंड ओवर एंड अबव आपके ग्रेट इंडिया का एक बहुत बड़ा ब्रांड मिलेगा, जिसमें पूरी दुनिया आपके रेपुटेशन को एंजॉय करेगी। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जैसे मैं रिलायंस की बात कर रहा हूँ, धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल्स हैं, क्या कभी अंबानी से भी, क्योंकि वो भी ऐसे इनिशिएटिव्स के लिए रेडी रहते हैं, और कभी मुलाकात हुई, कभी उनके साथ बातचीत हुई रिलायंस फाउंडेशन से, या धीरू भाई की इस तरीके की चीज़ें अगर हम ला सकते हैं? सौरभ भाई, इस मामले में मैं काफ़ी लकी हूँ। रिलायंस फाउंडेशन के जो की मेंबर्स हैं उनसे मुलाकात होती है। पिछले वीक भी मैं उनके एमडी मासेलकर साहब के साथ पूरे दिन था, काफ़ी डिटेल चर्चा हुई। हमने कई सारे इनिशिएटिव, जैसे मैंने आपको बोला कि आई स्कैनर ऑलरेडी चालू कर दिया है, करीब 6-7 हज़ार स्कैनर वैन बना रहे हैं, कई सारे रूरल एरिया में जा रहे हैं। गोवा गवर्नमेंट के साथ हमने टाई अप किया है, उनके यहाँ चालू कर दिया है। सावंत साहब से बात हुई? हाँ, सावंत साहब से खूब डिटेल बात हुई है। उन्होंने इनवाइट किया है कि उन्होंने ऑफर भी किया कुछ अस्पताल गोवा के। इससे पहले राजस्थान में गहलोत साहब के साथ बात हुई थी। गहलोत साहब ने 1 घंटे की मीटिंग को 8 घंटे रात में 3 बजे तक एक्सटेंड किया। ही कॉल हिज हेल्थ सेक्रेटरी देयर एंड ही टुक लॉट ऑफ इनिशिएटिव। बट प्रॉब्लम अभी भी एक ही जगह है सौरभ भाई। प्रॉब्लम एक जगह क्या है, जब तक आप मांगोगे नहीं, जैसे बड़े से बड़े अस्पताल में चले जाइए, वहां क्या है कि जब तक पेशेंट और पेशेंट के अटेंडेंट मांगेंगे नहीं, जब तक आपको पता ही नहीं होगा, जब तक आप रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करेंगे, वो इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। आज मैं आपको बताऊं, इंडिया में ओटी का यूटिलाइजेशन मोर देन 280 डेज है, मतलब साल में 365 दिन होते हैं, ओटी करीब 280 दिन, आईसीयू 365 दिन। बिल्कुल। डॉक्टर्स को और जो सपोर्ट स्टाफ है उसको टाइम ही नहीं मिलता टू रिपेयर इट। रिपेयर करने के लिए टाइम चाहिए, उनको टाइम नहीं मिलता। बट अगर अवेयरनेस आप क्रिएट कर देंगे, जैसा आज आप प्रोग्राम आज कर रहे हैं,
ऐसे प्रोग्राम अगर आप 4-5 करेंगे तो मैं सर्टिफिकेट मांगूंगा, लाइक यू वांट मी टू बी आईसीयू, मैं सर्टिफिकेट मांगूंगा कि इसका लास्ट डिसइंफेक्शन कब हुआ, किसने किया, एक सर्टिफिकेट मेरे को दीजिए। अभी आप होटल में जाते हैं, होटल में लिखा होता है कि लास्ट हाउसकीपिंग इस समय चेक हुई, टिक होता, साइन होता, वॉशरूम गंदा है तो आप सुपरवाइजर पकड़ लेते हो। तो ऐसा ही आप सिंपल पकड़ सकते हो भाई, लास्ट इसका आईसीयू का ऑडिट किसने किया, ऑडिटर नेम, उसका नंबर, ओटी का ऑडिट किसने किया, ऑडिटर का नाम और नंबर। एंड दूसरा सबसे बड़ी बात है, आपके अवेयरनेस से इंडिया के बहुत सारे स्टार्टअप को बिलियंस डॉलर का बिजनेस है, बिलियन डॉलर का बिजनेस है। आप होटल को 6 बार साफ कर सकते हो, आईसीयू ओटी को क्यों नहीं 6 बार साफ कर सकते? आप डिस्पोजेबल क्यों नहीं यूज कर सकते हो? आप अभी क्या कर रहे हो, चम्मच, आप आइसक्रीम खाते हो, चम्मच हर बार फेंक देते हो, कप फेंक देते हो। वाई डोंट डू दिस ऑन आईसीयू ओटी? आर यू थिंकिंग यू आर पेइंग लेस? आप एवरेज आईसीयू में 20,000 से 30,000 रुपए पर डे का दे रहे हो, मेडिसिन अलग है। आप ओटी में जाएंगे, आप अपना ओटी का बिल देखिए, एवरीथिंग इज न्यू, करेक्ट, एवरीथिंग इज न्यू। लेकिन राजेश जी अगर क्योंकि बिग हॉस्पिटल्स की, बड़े हॉस्पिटल्स की हमने बात की, लेकिन जो नर्सिंग होम्स भी हैं, कितना किफ़ायती है, कितना अगर वो भी चाहें, अगर वो इनिशिएटिव में इन्वॉल्व हों आपके, तो वो चाहें तो कितना महंगा है या कितना सस्ता ये उनको पड़ेगा? नहीं सर, हम तो पैसे ले ही नहीं रहे हैं, हम तो उनके साथ प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं। लाइक आपका 20 रुपए या 2 लाख रुपए आपका इनकम है, हम इम्प्लीमेंट करके आपके साथ प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं। हम आपसे पैसे नहीं ले रहे हैं, हम आपसे बिल्कुल पैसे नहीं ले रहे हैं। हम आप में एक तो अवेयरनेस, आप लोगों के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। आप उन्हीं हॉस्पिटल्स में जाएं जिनमें पर्ची लगी हो, बोर्ड लगा हो, जिसका ऑडिट प्रॉपर हुआ। आप उन्हीं हॉस्पिटल्स में जाएं जिसके बोर्ड पे लिखा लास्ट 15 दिन में आईसीयू में 0 इन्फेक्शन, बोर्ड पे लिखा होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए। लास्ट कोई नहीं लिखता है, मुझे लगता है। नहीं, बट आप मांगते नहीं हो आप मांगते नहीं थे तो किसी भी टोल नाके पे लिखा नहीं होता था कि ये प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, कितना पैसा रिकवर हुआ, कितना बाकी है। आपने मांगा, आज 99% हर टोल पे लिखा हुआ, कॉन्ट्रैक्टर नेम, टोटल कास्ट ऑफ प्रोजेक्ट, टोटल रिकवर्ड, टोटल बैलेंस। तो आपको लगता है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इन्फेक्शन रेट रहता है? 100% रहता है, 100%। नो हॉस्पिटल, आई चैलेंज फ्रॉम दिस स्टूडियो, कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जिसका इन्फेक्शन रेट इंडिया में 25% से कम हो, कोई अस्पताल नहीं। तो हॉस्पिटल्स को सर क्या प्रॉब्लम आ रही है फेस करने में और मैनेज करने में आईसीयू ओटीज? अगर मैं आपको, उनका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसके लिए उनको स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा जो डिसइंफेक्शन के कॉस्ट, और दूसरा कास्ट तो दाल में नमक से भी कम है। कास्ट तो एवरेज अस्पताल 50 करोड़ का बनता है, 50 करोड़ के अस्पताल पे आप 50 लाख रुपया साल का नहीं खर्च कर सकते। एंड स्पेशली जब आप उसकी लाइफ देख रहे हो, एक इन्फेक्शन में आपको बता दूं, आईसीयू का एक इन्फेक्शन हुआ तो आप समझ लिए पेशेंट कम से कम 5 दिन और आईसीयू में रुकेगा, और उसके बचने के चांस 50% नीचे चले गए, 50% नीचे चले गए, क्योंकि उस समय पेशेंट इतना कमजोर है कि ही इज नॉट एबल टू हैंडल एनी काइंड ऑफ द शॉक्स। देखिए राजेश जी, जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं, बदलाव का दौर कब आएगा, कैसे आएगा, ये एक वक्त की बात है, लेकिन डू यू थिंक कि इट कैन मेक अ डिफरेंस? सर, इट इज गोइंग टू मेक डिफरेंस, because if you save one life, and especially when you are under a Narendra Modi government, when you are going to be a global, तो माननीय प्रधानमंत्री के अंडर में ये छोटे छोटे चेंजेस किसी भी कीमत पे लाने पड़ेंगे। आपको ये चेंजेस लाने पड़ेंगे, और ये चेंजेस आप नहीं लाएंगे तो रेस में आप पीछे छूट जाएंगे। इफ यू रिमेंबर, 20 साल पहले जब अपोलो आया था, 20 साल पहले जब दूसरे अस्पताल से आए थे, तो पुराने लोगों ने रजिस्ट किया, चेंज नहीं किया अपने आप को। आज जो खत्म हो गए उनके हॉस्पिटल, आज या तो लाइब्रेरी बन गए हैं या तो बिल्डर ने तोड़ के वहां बिल्डिंग बना दी है। आज अगर आप पुराने अस्पताल 50 साल पुराने देखेंगे तो आज उनके पास कोई आदमी फीवर का भी ट्रीटमेंट कराने को तैयार नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी का एरा है। आप लोग भी एक प्रोग्राम करिए, देखिए 15-15, 20-20 हजार के बहुत सारे एआई इक्विपमेंट्स हैं, प्रमोट करिए उनको, लोगों को प्रमोट करिए कि वो अपने घर में रखें, लोगों को प्रमोट करिए। जैसे अभी आप सब्जी लेने जाते हैं, आप देखते हैं सब्जी को उठा के, आप कोई सुपरमार्केट जाते हैं, उसका डेट देखते हैं, एफएसएसआई का लोगो देखते हैं। आई रिमेंबर सौरभ भाई, 2002 2003 में इंडिया में एफएसएसआई पूछना बहुत बड़ा, जी बिल्कुल सर,
FSSAI जी, पूछना बहुत बड़ा मतलब बात होता था। वैसे मैं आप लोगों की मदद से चाहता हूं कि 2 साल में ऐसा एनवायरनमेंट बिल्ड करिए, बिफोर गोइंग टू एनी हॉस्पिटल मैं पूछूं लास्ट इन्फेक्शन यहाँ किसका था, लास्ट इन्फेक्शन से मौत किसकी है, और कोई डॉक्टर कोई अस्पताल किसी भी अटेंडेंट के पास आवे ICU में कि आपको निमोनिया हो गया, आपको फीवर हो गया, आपको सेप्टिक हो गया, तो तत्काल वो रिपोर्ट हो, एक्सपर्ट पैनल डॉक्टर वहां जाके देखे। 2 साल ऐसा कर दिया, 99% सब अस्पताल से ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। राजेश जी, क्योंकि आप जिस तरीके का सॉल्यूशन दे रहे हैं बहुत ही वाजिब भी है, और इसको समझना पड़ेगा एक आम आदमी को भी, और एक पहल करनी पड़ेगी उन चीज़ों की जिसके लिए वो थोड़ा सा या तो लेजी है या मांगता नहीं है, या क्या कोई डर है उसके मन में क्योंकि उसका पेशेंट अंदर है। लेकिन अगर मैं को लगता है कि अगर एक आदमी भी एक ऑडिटर बन के ये सब चीज़ें मांगता है तो इट कैन मेक अ डिफरेंस। लेकिन वो ऐसे क्या चीज़ें, क्या सवाल, क्योंकि कुछ लोग पढ़े लिखे भी जा रहे हैं लेकिन कुछ लोग गांव से भी आते हैं, अर्बन एरिया, रूरल एरिया से भी आते हैं, वो क्या करें सर, बिकॉज वो ना पढ़ पा रहे, लेकिन क्या ऐसे सवाल वो पूछ सकते हैं और वो देख सकते हैं ताकि वो एक अवेयरनेस भी अपने लोगों में लाओ, माउथ टू माउथ अगर वो जाए तो। सौरभ भाई जैसा आपने एक सवाल छोटा सा पूछा जी कि आपके हॉस्पिटल में लास्ट ऑडिट कब हुआ, जी, ऑडिटर नेम एंड फोन नंबर, करेक्ट, ये तो उसको डिस्प्ले ही करना है। आप शुरू करिए कैंपेन। इफ ही डजंट डिस्प्ले इट्स अ क्राइम, तो बड़ा क्राइम है जी, बहुत बड़ा क्राइम है। जी, हर अस्पताल को जो NBH ऑडिट कराना, ऑडिट की रिपोर्ट को अपलोड करना, ऑडिट की रिपोर्ट को शेयर करना कंपलसरी है। अगर आपको नहीं मिल रही है तो इट्स अ क्राइम, ये इट्स अ क्राइम है सर। दूसरा, जब अस्पताल को ये भी कंपलसरी है रिपोर्ट करना कि OT और ICU में कितने % इन्फेक्शन है, कौन से पेशेंट को कब इन्फेक्शन है, एंड दिस इज द राइट ऑफ एवरी पेशेंट, दिस इज द राइट ऑफ एवरी पेशेंट टू नो क्यों इन्फेक्शन आया, हु इज रिस्पॉन्सिबल एंड व्हाट आर द नेक्स्ट एक्शन। और सर ये आपने देखा होगा जब आप कोविड आया, आप लोगों ने अपील किया, उस समय टीवी चैनल्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। आप लोगों ने अपील किया कि लोग मास्क लगावें, लोग अपने आप मास्क लगाने लगे। आप लोगों ने अपील किया कि लोग ग्लव्स पहने, लोग अपने आप ग्लव्स पहनने लगे। ऐसे मैं आपके साथ विश्वास के साथ कहता हूं, जैसे आप लोग एक कैंपेन शुरू करोगे कि लोग ऑडिट रिपोर्ट मांगे, लोग मांगने लगेंगे ऑडिट रिपोर्ट। भाई मैं आपको पैसे दे रहा हूं, अस्पताल में आया तो आई एम पेइंग द मनी टू यू, और पैसे देके मैं ट्रीटमेंट करा रहा हूं। तो मैं ट्रीटमेंट कराने आया या बीमारी खरीदने आया? मैं ट्रीटमेंट कराने आया और आप मेरे को बीमारी दे रहे हो। इन अगर आपको शुद्ध वर्ड में बोले तो इन्फेक्शन मींस क्या है? बीमारी है। तो आप मेरे को पैसे लेके बीमारी दे रहे हो, तो मेरा राइट नहीं है जानने का कि आप बीमारी मेरे को क्यों दे रहे हो। आप अपने पास रखो अपनी बीमारी। राजेश जी, आखिरी 2 सवाल करना चाहूंगा। एक सवाल ये कि विवेकानंद जी की ना एक बात याद आ गई कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं ना और उस रास्ते में मुसीबतें ना आए तो आप समझ लेना काम बहुत ही बेकार है और वो गलत रास्ता है। जब आपने शुरुआत की, जब थॉट प्रोसेस लाया, बहुत मुश्किलें, चैलेंजेस आए होंगे, तो लगा होगा कि सही रास्ते चल रहा हूँ, थोड़ा देर लगेगी लेकिन पहुंचूंगा अपनी मंजिल पर। अपने आप को पॉजिटिव कैसे बनाए रखते हैं, बिकॉज चैलेंजेस बहुत हैं इस रूट पे, इस डायरेक्शन में। आप अपने आप को कैसे इतना ग्राउंडेड रख के ये थॉट प्रोसेस को अपने और बढ़ाते रहते हैं? सौरभ भाई मैं आपको बताऊं, मैं एक मामले में बहुत लकी हूं जी। मैं हमेशा समय से 10 साल पहले सोचता हूं। जैसे आपको बताएं, प्लास्टिक, आम के बीज से, मैंगो कर्नल से प्लास्टिक बनाना, ये मैंने 2004 में सीख लिया था। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। रतन टाटा जी के साथ में हमने सेटअप शुरू किया, बिल्कुल, और बहुत बड़ा सेटअप किया। करीब करीब आप समझे 400 करोड़ का आम के बीज से। तो आम का बीज खरीदने का पेप्सी और पार्ले पैसे देते थे, रॉ मटेरियल का मेरे को पैसे मिलते थे, फिनिश मटेरियल मतलब मेरा कास्ट 100 रुपए होता था, 800 रुपए में बिकता था। पूरी दुनिया में अकेला कंपटीटर मेरा सुमोटोमो जर्मनी था। बाद में फाइनली वो हमने सुमोटोमो और GMR को कंपनी ट्रांसफर कर दी। ऑक्सीजन जनरेटर 2008-9 में बनाया, जब लोग हिंदुस्तान में कोई ऑक्सीजन के बारे में जानता नहीं था। ICU OT पे 2014-15 से काम करना शुरू किया, 2020 से इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। सो हमारा क्या है कि लाइफ में क्या हुआ, जो चैलेंज दिया, लाइक व्हेन माय फादर टोल्ड कि IAS बनना
मुश्किल है, तो आई सोन हिम इट इज नॉट मुश्किल। और बी स्टार्टेड इंस्टीट्यूशन, और आज हम 5,000 से ज्यादा प्रोमिनेंट आईएएस, आप हमारे साथ चलना, किसी भी शहर का या तो कलेक्टर या तो एसपी हमारे इंस्टीट्यूट से बनाया होगा। बट मैं वहां नहीं रुका, आई गॉन टू लंदन, वहां बोला उन्होंने कि 50 सीट है, आई गॉट एडमिशन इन 50 सीट एंड आई कंप्लीटेड माई मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स। देन आई वर्क इन मैकेंजी। 94-95 आई वाज इन चाइना। 94 चाइना में था, तो मैं इंडिया के बहुत सारी कंपनी, मुकुंद स्टील को मैंने दिखाया कि हाउ टू यूज योर एसेस। सर उस समय इंडिया में 12 लाख टन की फैक्ट्री में 30,000 आदमी काम करते थे, और स्टील फैक्ट्री में 15 किलोमीटर दूर खड़े होने से आपके कपड़े काले हो जाते थे। और वहां से मैं ट्रांसफॉर्म करके उत्तम गलवा लाया, मोनट लाया, जिंदल स्टील लाया, महालक्ष्मी लाया। सो हमने एक चीज देखा लाइफ में, इफ यू डिसाइड समथिंग करेक्ट तो यू विल गेट दैट। श्योर। और वो करते करते हम यहाँ पहुंचे कि आईसीओटी एक नेक्स्ट चैलेंज है, जिसको आप लोगों की मदद से अगले 3 साल में इंप्लीमेंट किया जा सकता। सर एक आखिरी सवाल, आप अपने इनिशिएटिव से ऐसे कौन कौन से सॉल्यूशंस है जो आईसीयू और ओटी को दे रहे हैं, वो समझना भी चाहेंगे लोग, देखना भी चाहेंगे, सुनना भी चाहेंगे सर, क्योंकि आपने बहुत सिंपली तरीके से लोगों के जो मस्तिष्क है, जो माइंड है ना, उसको बहुत हल्का किया होगा आज। मैं आपको बताऊं, जो आपका सबसे बड़ा चैलेंज है, वो चैलेंज है लैक ऑफ द नॉलेज। जी, लैक ऑफ द नॉलेज को खत्म किया जाए, आईसीयू ओटी की कॉम्प्लेक्स बताए जाएं, रिपोर्ट्स पढ़े जाए। जैसा आपको याद होगा, 2008-9 में एक कैंपेन शुरू किया था बेंगलोर से कि फेक मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनको सर्टिफिकेट मिल जाता मेडिकल कॉलेज चलाने का, उनके पास ओटी नहीं है, उनके पास ओपीडी नहीं है, तो जो नए डॉक्टर्स आ रहे हैं उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है, उनके पास सिर्फ डिग्री है। मोदी जी की सरकार ने उसको बहुत सीरियसली लिया, बहुत सीरियसली लिया। हम माननीय हेल्थ मिनिस्टर नड्डा जी से मिले, हर्षवर्धन जी से मिले, और बहुत सारे छापे बीच में आईसीयू और ओटी जी, बिल्कुल हमने बहुत सारे छापे मारे। 300 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज कैंसिल कराए, कैंसिल हो गए। अब जेन्युइन मेडिकल कॉलेज आ गए, जेन्युइन डॉक्टर आ रहे हैं। ऐसे एक बार वापस ये इनिशिएटिव कर रहे हैं, वापस हम हेल्थ मिनिस्टर से मिले हैं, नड्डा जी से मिले हैं। और जब हम ऑक्सीजन जनरेटर बना रहे थे तो स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने बहुत मदद की थी, बिल्कुल मुझे याद है, बिल्कुल सतीश उपाध्याय जी ने मेरी बहुत मदद की थी। तो उस समय ये जो विजनरी लोग थे, इनको समझ में आया कि ऑक्सीजन क्यों जरूरी है। आज जब मैं आईसीओटी की बात कर रहा हूं, तो गोवा के सीएम को समझ में आया कि कितना जरूरी है, राजस्थान के सीएम को समझ में आया कितना जरूरी है, और आप लोगों के हेल्प से ये इतना बड़ा आंदोलन बन सकता है। और सर, ये आंदोलन से लाइफ बचेगी, कम से कम $100 बिलियन का बिजनेस बनेगा, कम से कम 4-5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और एक बार आप लाइफ बचा लेंगे। ध्यान रखिए, आईसीयू में आने वाला हर दूसरा आदमी ब्रेड अर्नर होता है। अगर आप ब्रेड अर्नर को बचा ले गए तो एक पूरे बड़े परिवार को बचा ले गए। बिल्कुल राजेश जी, जितना मैंने आपका इंटरव्यू किया, उससे 2 लाइन में शायद आपके लिए समझ पाया हूँ कि मंजिलें हिलती है हिलने दो, निशाना राजेश जी का अर्जुन के तीर जैसा है। राइट साइड। तो मैं आपको बताऊं कि हम ये मानते हैं जो होता है वो होने दो, ये पौरसहीन कथन है, जो हम चाहेंगे वो होगा, इन शब्दों में जीवन है। वाह, थैंक यू राजेश जी, आप हमारे स्टूडियो आए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है, लोगों को समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि किसी चीज़ में जब बात होती है तो उसकी ही बात होती है। तो आज राजेश जी ने जिसकी बात की है उसमें ज़रूर कोई बात है, और आप इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस पे बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए। और अगर कुछ ऐसे आप चीज़ें जानना चाहते हैं तो राजेश जी से भी हमारे माध्यम से आप पूछ सकते हैं अवेयरनेस के लिए। ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस, क्योंकि वो एक ऐसे इनिशिएटिव लेके आते हैं जो सोसाइटी में या हमारे इंडिया में, मेरे को लगता है कि वो चेंजेस ज़रूर लाते हैं। और जब कोई चेंज लाता है तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना इफेक्टफुल और दमदार सोच के साथ आता है। इस दमदार सोच के अगर आप भी भागी बनना चाहते हैं तो आप भी हमारे माध्यम से इस अवेयरनेस को फैलाते रहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।